राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पे बात करेंगे, किससे इसको आपको हैंडल करना है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। एक छोटी सी वीडियो रहेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट देखो कि इंग्लिश जो होता है ना, एक फोबिया ही होता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए। और ये होता क्यों है, इसका रीज़न भी होता है क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं देते हैं उतना। इंग्लिश तो कर लेंगे, हो जाएगा, मतलब आ जाएंगे नंबर। एक है ना कि कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हमने मैथ रीजनिंग करनी है, उस पर हमने ज़्यादा टाइम देना है, वो टफ होती है, उसका एक सिलेबस होता है। इंग्लिश को उतना नहीं देते हैं, इसी वजह से इंग्लिश का ना इतना उसको हल्के में लेने के चक्करों में इसकी कट ऑफ ही नहीं निकलती है। मतलब मेरा खुद का भी यही रीज़न रहता था। मैंने शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी करी थी, फर्स्ट आरआरबीज दिए थे, उसमें ये लगता था कि चलो कर ही लेंगे, इंग्लिश आएगी तो कर ही लेंगे। जब आईबीपीएस पीओ क्लरिकल फॉर्म फिल किए, पेपर देने गए, तब पता लगा इंग्लिश की क्या मतलब इज्जत है और कितना हमें इसको टाइम देना चाहिए, कितना करना चाहिए। लिटरली मतलब 5-6 नंबर भी नहीं आ रहे थे मेरे इंग्लिश में। प्री की बात कर रही हूँ मैं, मेंस में तो आने ही कहाँ से थे। तो वो ना कंफर्ट जोन से हमें पहले तो बाहर आना पड़ेगा। इंग्लिश को आप अगर बिल्कुल ही नहीं आती आपको स्टार्टिंग में 2 आवर्स, तो 1 महीना भी आप उसको दे दोगे ना कंटिन्यू में, 1 महीना आप 2-2 आवर इंग्लिश को दे दोगे, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप जब अच्छा बेटर कर पाओगे, आपको वो 2 घंटे लगेंगे, मीनी आप 1 आवर पे आ जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है आपने। 2 सेक्शंस होते हैं प्री में और मेंस में भी। एक होता है रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग से क्या क्या होता है, आपको आरसी सॉल्व करना आ जाएगा, आपकी पैरा जंबल में अच्छी पकड़ बनेगी, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा रीडिंग से हो जाएगा आपका। दूसरा एक पोर्शन होता है एरर डिटेक्शन का। मतलब प्री के अंदर 5-6 मार्क्स का आता है और मेंस के अंदर करीब करीब 7-8 नंबर का लगा लो। कई बार कम भी आता है, कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट उसके लिए आपको पूरा मतलब जो ग्रामर है वो करनी पड़ती है, वो नहीं पॉसिबल होता। मतलब मैं मेरा बता रही हूँ कि उस पर इतना टाइम देना, सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस के लिए अगर आप उतना टाइम रीडिंग और प्रैक्टिस में दोगे तो आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे, उससे आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाती है। सो मेरा यही मानना है कि आप फोकस करो रीडिंग पे, डेली का रीडिंग करो। और रीडिंग में ये होता है कि आप शुरू में लेके मत बैठो एडिटोरियल की, एडिटोरियल करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप 10 से 15 दिन आप ऐसे करो कि कुछ भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ो, अपने पेपर में आ रही है, चाहे आप कहीं से कोई बुक खरीद लो जिसमें बढ़िया स्टोरीज वगैरह होती है, वो इंग्लिश में ना पढ़ना शुरू करो। आधे घंटे रोज डेली पढ़ा करो, जो भी समझ आता है पढ़ लो, बस पढ़ लो, देखो क्या क्या समझ आ रहा है आपकी ना। मतलब 10 से 15 दिन के बीच में आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप एडिटोरियल पे मूव करो। एडिटोरियल में कोई सेशन स्टार्ट करो। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ निमिषा बंसल मैम को, क्योंकि एक डेली उनका एक तो आता है, और ऊपर से वो एक मतलब वीडियोस, एक आपको रिकॉर्डेड देखना, लाइव नहीं देखना। मैं मतलब यही प्रेफर करती हूँ। रिकॉर्डेड जब वीडियो आ जाए, वीडियो शुरू हो जाए, उन्होंने अपना वो एक रीडिंग पोर्शन लगा दिया, उसके ऊपर स्क्रीन पे आपने पोज करना है, वो रीडिंग करनी है, आपने पढ़नी है। आपने उसका कोई एक निकालना है कि आपको क्या समझ आया, उसमें से अपने माइंड में सेट करना है। उसके बाद में उसको ऑन करना। जब वो पढ़ाना शुरू करेगी मैम, उसका आपको एक एक वर्ड का एंड सब कुछ समझाएगी कि क्या उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अगर तो वो आपके मीनिंग से मैच हो रहा है, तब तो आपकी समझ अच्छी बनी हुई है। अगर वो मिसमैच हो रहा है कि आपने कुछ और ही उसका मतलब हिंदी में, और या उसका क्या वो कहना चाहता है उसका और ही मीनिंग निकाल लिया, मैम का कुछ और आ रहा है, तो आपको फिर से उसको रीड करना है अच्छे से। ऐसे कर करके ना पूरा एडिटोरियल सेशन देखना है। वो पता है मुझे 40 मिनट का आपको 1 घंटे में पड़ जाएगा, वो आपने करना है। और उसके अंदर ना वोकेबलरीज होती है, वो भी आपने अच्छे से चाहे नोट डाउन कर लो। अगर आप नोट डाउन करना प्रेफर करते हो, आपका एक पूरा वो डिक्शनरी खुद का ही बन जाएगा। उसमें सारे वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, और वो आप लिख सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ लिखना, क्योंकि अच्छा रहता है, जब हम लिखते हैं हमारे को याद रहता है। नेक्स्ट डे जब आप एडिटोरियल करोगे तो पहले वाली थोड़ी वो कैप पे नजर मार लो। धीरे धीरे वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप देखो कि अरे अच्छे, तो पहले भी आया था, तो पहले भी आएगा। आपकी वो कैप स्ट्रांग होएगी रीडिंग से, आपको आरसी में समझ बनेगी। जितना फास्ट रीड करोगे ना आप आरसी को, उतना ही फास्ट उसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको आरसी समझ आ गया ना, उसके क्वेश्चन करने में आपको कुछ नहीं टाइम लगेगा, आपको सब पता लग जाए कौन से पैरा में किसका आंसर है। ठीक है। पैराचंबल की रही बात, पैराचंबल क्या होता है, प्री के अंदर तो हलवाई आता है, बिल्कुल इतना टफ आता नहीं है। नहीं, पीओ और पीओ के अंदर जो होता है प्री का, वो थोड़ा टफ रहता है, बट क्लरिकल का तो बिल्कुल ईजी आता है।
तो पैरा जंबल जब आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी ना, आप सारे लाइनें पढ़ लो, उसके बाद अपनी मतलब समझ के हिसाब से वो जो भी है वो करो। और उसके बाद क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स वो कैब से होते हैं टोटली, तो आप वो भी कर सकते हो। ही बात सेकंड पोर्शन की, जो हमारा एरर डिटेक्शन का रहता है, बेसिकली ग्रामर पार्ट है। मैं उसके लिए आपको एक ही चीज़ प्रेफर करूंगी, 120 रूल्स जो हैं निमिषा बंसल मैम की। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई मैं उनके लिए बोल रही हूँ, नहीं, मतलब मैं आपको जेन्युइन एक एडवाइस दे रही हूँ। मैंने किसी और से इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो। और मैंने ऐसा उनको भी कोई ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है। मैंने उनके 120 रूल्स करे हुए हैं, वो कि बहुत हेल्प करते हैं। मतलब 5 अगर एरर डिटेक्शन आ रहे हैं तो आप 2 तो एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे। तो मतलब 120 रूल्स जो उनके हैं वो आप कर लो। उसकी क्लासेस देखना, उनकी क्लासेस अवेलेबल है, क्लासेस जरूर देखना। उनकी क्लास करोगे ना, आपको ज्यादा समझ पड़ेगी। उनके कोई 10-12 पेजेस में नोट्स बनेंगे, वो बना लो अपने, ठीक है। तो जब आप वो कर लोगे ना ग्रामर वाला, तो आपको जैसे थोड़े बहुत कनेक्टर्स वगैरह सीख जाओगे, एडजेक्टिव सीख जाओगे, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा, जिससे आपकी रीडिंग स्किल भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। उसके लिए जो 5-6 क्वेश्चन आता है उसके लिए 120 रूल्स अच्छे हैं, आप अच्छे से कर पाओगे। और वो एक सही चीज भी है, क्योंकि पूरा ग्रामर तो देखो करना पॉसिबल है नहीं। और अभी एग्जाम शुरू भी हो चुके हैं, तो इतने में हम ये तो लेके बैठेंगे नहीं कि ग्रामर करना है। और कोई फ्रेशर कैंडिडेट है जिसने अभी शुरू किया है पढ़ना कि नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं, इस साल के बस एम दे के देखने हैं, वो कर सकता है पूरा अच्छे से ग्रामर। बट मैं प्रेफर नहीं करती इस चीज़ को बिल्कुल भी, क्योंकि इंग्लिश जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो पूरा टोटली डिपेंड होती है रीडिंग के ऊपर। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आप फास्ट पढ़ सकते हो, फास्ट समझ सकते हो, आपकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। आप एक अपना टू डू लिस्ट में इसको प्रॉपर इज्जत दो इंग्लिश को। इसका क्या करना है आपने, मैंने पहले बताया, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। 10-15 दिन स्टार्टिंग में आपने करना है, नॉर्मल रीडिंग करनी है, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें आपने पढ़नी है, जैसे आपकी समझ बन जाए। उसके बाद आपने शुरू करना है एडिटोरियल सेशन पे मूव करना है तब तक, क्योंकि आईपीएस क्लरिकल प्री तो आ ही जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे आपने क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। क्विजेस जरूर लगानी है आपने, चाहे आप सेक्शनल टेस्ट दे लो, चाहे आप क्विज लगा लो। क्विज आपको इजीली हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। इंग्लिश की तो हर जगह अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश की आप है ना प्रैक्टिस भी शुरू करो। जैसे मैथ रीजनिंग की हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं स्पीड बनाने के लिए, वैसे आपने इंग्लिश की भी करनी है। शुरू में आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ होएगी। बट बिलीव मी, अगर आप 15 दिन भी फॉलो कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने आप करते जाओगे, क्योंकि उस टाइम तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। आपको लगेगा हाँ इंग्लिश करना भी जरूरी है। देखो मेरे बिल्कुल 5 नंबर आते थे, मुझे पता लग गया कि नहीं होना बिना इंग्लिश के, हम नहीं कर सकते कि निकाल लेंगे बिना इंग्लिश के, ऐसा नहीं होता। मैंने इस पे प्रॉपर यही जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, ये मैंने प्रॉपर ऐसे ही फॉलो किया हुआ है। मैंने आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, कुछ कम नहीं बताया। और मेरे लिटरली मेरा जो मार्क्स है मेरे प्री में भी अच्छे आने लगे, मेरे मेंस में भी मार्क्स इंक्रीज हो गए। और विद इन 2 to 3 months मैंने पूरा इंग्लिश पे अच्छे से काम किया। और आज मतलब इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी अगर कोई मॉक टेस्ट दूंगी ना, मेरे 20 से बिलो मार्क्स नहीं आने। मुझे इस चीज का बिलीव है। तो अच्छे से ना, अच्छे से मतलब इस चीज को इतना भी कर लो। 2 hours ज्यादा नहीं होते एक सब्जेक्ट के लिए। हम मैथ रीजनिंग को भी तो 3-3 घंटे दे ही देते हैं, करंट अफेयर को भी हम दे ही देते हैं। तो ये भी इक्वली इज्जत रखता है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी को नहीं पता आईपीएस कौन से 2 सब्जेक्ट टफ डालेगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मैथ और क्वांट, सॉरी दोनों सेम ही हो गए, क्वांट और करंट टफ आ जाते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग ईजी आ जाती है। तो आपको इंग्लिश में पकड़ोगे तभी तो आप इंग्लिश कर पाओगे, अदरवाइज हिलनी भी नहीं है इंग्लिश तो आपको चारों सब्जेक्ट अपने अच्छे करने पड़ेंगे। इंग्लिश को आपने ऐसा करना है, इट विल रियली हेल्प्स यू। एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बट कर लिया करो। एंड राधे राधे, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।